जय हिंद। स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो बच्चों, हमने पिछले कुछ दिनों में फिजिक्स के 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है हर चैप्टर की। पहली प्लेलिस्ट थी हमारी, का नाम था गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। दूसरी जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वो बना रखी है प्रेरित विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बोले चुंबकीय प्रेरक, चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो 2 मैंने कंप्लीट कर दी हैं अच्छे से, जाके उन्हें देखें। बहुत यूजफुल है बोर्ड्स के लिए, जेई के लिए, जेई के बेसिक के लिए और एएआई के लिए। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम है, उसमें यही सी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब हम तीसरे चैप्टर पे आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर में दरअसल इधर उधर की बातें कम है, वो हमारी रियल लाइफ की चीजें ज्यादा है। यानी तुम चुंबकीय क्षेत्र को देख नहीं सकते हो, लेकिन फील तो कर सकते हो, है ना, चुंबक उम्बक लगा के। वैसे बेटा अल्टरनेटिंग करंट में करंट हमारे आसपास चारों तरफ है, जैसे कि हमें ट्यूबलाइट्स में, पंखे में, हमारे फ्रिजेस में, है ना, गीजर्स के लिए हम हर तरीके से हम यूज करते हैं। मैं माइक के लिए यूज कर रहा हूँ, तो धारा बह रही है। कैमरा, फोन यूज हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट से ही चल रहा है। मतलब हर चीज हमारे आसपास की सब करंट से चल रही है। तो उससे रिलेटेड चैप्टर है, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें बेटा पहली हेडिंग है हमारी, चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिर पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो कुछ नहीं है बेटा, एक कुंडली यानी एक कॉइल घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें जो वोल्टेज पैदा होना वो बताना है। बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा नहीं। तो अगर मैं इसका डायग्राम में सोचूं, डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, डायग्राम सोचता हूं। मान लीजिए बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में मुझे कुंडली बनानी है। मैंने कुंडली बना दी बेटा, है ना। कुंडली कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घूम रही है ना, ये इसके सिरे है। अगर मैं क्या करूं, इस कुंडली को पकड़ के ऐसे घुमा दूं, कैसे भी, है ना, कैसे भी, मतलब मैं उसको मैं मोटर लगा दूं, इंजन से लगा दूं, कैसे लगा दूं, पकड़ के इसको घुमा दूं, है ना। अगर ये घूम जाए, ये क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बी, है ना, मोटर। जैसे अगर ये घूमेगी तो क्या होगा, विभव में, वो सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। किसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, इससे बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में। उससे क्या पैदा होगा, उससे फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, क्या पैदा हो जाएगा बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हमने ये चीज पढ़ ली थी फैराडे के नियम में। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए, मान लीजिए कि कुंडली जो है ए बी सी डी है ना, है ना, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, मान लीजिए ऐसे मैंने घुमा दी पकड़ के, तो हमने इसके अनुसार जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैंने भैया कि ई बराबर होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी, और अगर फेरों की संख्या एन हो तो माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब इससे ही फॉर्मूले से हम इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक पूरा निकालेंगे, बड़ा है बेटा। मुझे पता है फाइव बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, है ना। अब देखो बेटा, ये कुंडली घूम रही है, थीटा भी घूमने पर डिपेंड करेगा, तो थीटा भी घूर्णन वाले आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। एक चीज बताता हूं बेटा तुम्हें, सुनो, बढ़िया चीज। जो चीज घूमती, जैसे हम चल रहे हैं, वो चाल बराबर क्या होती है बेटा, दूरी बट्टा समय। ये हमने पढ़ा था बचपन में, वेग बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं घूमने की बात करूं तो घूमने में घूर्णन गति लगेगी, तो घूर्णन गति के लिए घूर्णन वेग आ जाएगा। घूर्णन दूरी क्या होती है, थीटा। घूमने की दूरी मतलब कितना कोण बन रहा है, समय से कोई मतलब नहीं है, समय तो यही रहेगा। तो थीटा बराबर यहां से देखो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, यानी टी उधर चला जाएगा, तो थीटा की जगह क्या लगा दूंगा, ओमेगा टी। तो फाइव बराबर जो निकला वो निकला बी ए कॉस ओमेगा। ए क्या क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र, है ना, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। ये ओमेगा जो होता है वो होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, है ना। इसकी वैल्यू होती है बेटा 2 पाई एफ भी बोलते हैं इसको, 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं, है ना, अलग अलग वैल्यू। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हमने बी ए कॉस ओमेगा टी लिख लिया, लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशियल चाहिए, तो मैं डिफरेंशियल भी कर लूंगा बेटा। चलो करो डिफरेंशियल, क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी करा मैंने, क्या हो गया,
बी ए तो साइड में रहेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस का साइन थीटा यानी साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का भी डिफरेंशियल होगा, तो ओमेगा के टी का डिफरेंशियल करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा। तो डी फाइव बाई डी टी जो बना बेटा वो क्या बना, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। अब बच्चों में उसको उठा के इसमें रख दूं तो जो हमारा ई बनेगा वो ई बनेगा कितना बनेगा, ई बराबर माइनस का एन तो है, डी फाइव बाई डी टी के क्या लगा देंगे, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये निकला क्वेश्चन नंबर दूसरी। अब बच्चों एक बात तुम्हें पता है कि भैया आपने बताया था, मैथ्स में कभी बताया होगा पता नहीं, सपने में आया था कि साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है ना। तो अगर मुझे ई की अधिकतम वैल्यू चाहिए तो साइन की अधिकतम वैल्यू लगा दूंगा, ठीक है। तो जहां पर ई की अधिकतम वैल्यू चाहिए तो इसकी अधिकतम वैल्यू लगा दूंगा, तो यानी ई मैक्स बराबर क्या होगा, साइन की अधिकतम वैल्यू 1 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, ये तो 1 लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, हो जाएगी। इस अधिकतम वैल्यू को हम ई नॉट भी बोलते हैं। इसको हम अगर दूसरी भाषा में बोले, जो ई नॉट होता है, ई नॉट को हम बोलते हैं शिखर मान। क्या बोलते हैं बेटा, शिखर मान, ठीक है, ई नॉट को बोलते हैं शिखर मान। तब ये ई मैक्स या ई नॉट यहां पुट कर दीजिए, तो ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर जो बनेगा वो बनेगा ई बराबर ई नॉट एन बी ओमेगा के क्या लगा दें, ई नॉट लगा दें साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला बना, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या निकला बेटा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। भैया मैंने ये तो निकाल लिया, मजा आ गया, ठीक है बच्चों। देखो बहुत अच्छे से विजुलाइज होके तुम्हें समझ में आई होगी चीजें, जहां तक मुझे लगा है ना, बहुत इजीली। अब बच्चा हमें ई समझ में आ गया। अब ये बिजली पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, बिजली पैदा हुई मैंने कॉइल घुमा दी, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र घुमा दी कॉइल, तो हमारे पास बिजली पैदा हुई। चलो सर बिजली लगा, मजा आ गया, बिजली पैदा कर दिया आपने, ठीक है। अब इसका बेटा मैं आपको विजुअलाइजेशन बताता हूँ कि दरअसल अल्टरनेटिंग करंट होता कैसे है ना। तो मैं अगर इसको साफ कर दूं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी मेरे को समझ में आ गया। अब बच्चा देखो इसके विजुअल्स देखेंगे, विजुअल्स कैसे बनेंगे वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दूसरी वीडियो में कवर करता हूँ बेटा, ठीक है। चलो अब ई का जो फॉर्मूला बना ये बन गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरी वीडियो में कवर करेंगे बाकी बेटा।